तपती हुई दोपहर, एक खस्ता हाल सराय जिसके इर्द गिर्द रेत उड़ रही है, रोशनी सहन में झाड़ू दे रही है। दूर से शहजादा कामरान अपने घोड़े पर सवार आता दिखाई देता है। कोई है यहाँ? क्या इस वीराने में कोई मुसाफिर को पनाह दे सकता है? हुजूर, आप यहाँ इस शिकस्ता सराय में आपको क्या काम? बेटी, मैं एक तवील सफर पर हूं और थक चुका हूं। सुना है यहाँ एक पुरानी सराय है, सोचा थोड़ी देर आराम कर लो। क्या तुम्हारे पास मेरे और मेरे घोड़े के लिए साया और पानी है? क्यों नहीं हुजूर, ये सराय गरीब जरूर है, लेकिन मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। तशरीफ लाइए, अंदर साया है। मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ। शुक्रिया बेटी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस वीरा जगह पर अकेली क्या करती हो? मेरा नाम रोशनी है हुजूर, और मैं इस सराय की देखभाल करती हूँ। मेरे वालिद मरहूम उसे मुसाफिरों के लिए बनाए गए थे। अब कोई आता नहीं, लेकिन मैं उनकी याद को जिंदा रखे हुए हूँ। तुम्हारा हौसला काबिले दाद है, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? ये जगह तो भूत बंगला मालूम होती है। डर? हुजूर, यहाँ तो खामोशी का राज है, और खामोशी में बहुत सी कहानियां छपी होती हैं। अगर आप सुन सके तो। रात का वक्त सराय के सहन में एक छोटी सी आग जल रही है। शहजादा कामरान और रोशनी आग के पास बैठे बातें कर रहे हैं। तुमने कहा खामोशी में कहानियां छुपी हैं। कैसी कहानियां? क्या इस सराय का भी कोई किस्सा है? इसकी हर ईद एक कहानी सुनाती है हुजूर। कहते हैं जब ये सराय नई थी तो यहाँ हर वक्त काफिलों का तांता बंधा रहता था। दूर दराज के ताजिर, सूफी और शहजादे भी यहाँ रात बसर करते थे। क्या कोई खास शहजादा भी यहाँ आया था? हाँ, एक शहजादे का जिक्र सुन रखा है। कहते हैं वो बहुत परेशान हाल था, किसी मुश्किल में फंसा हुआ था। इसने कई रातें इस सराय में गुजारी थी और फिर एक सुबह वो बिल्कुल बदल चुका था। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने कोई बड़ा राज पा लिया हो। क्या राज था वो? क्या तुम जानती हो? बूढ़ी दाई जान कहती थी कि इस सराय की हवा में कुछ खास बात है। जो भी यहाँ ठहरता है, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शायद इस शहजादे को भी कोई रहनुमाई मिली हो। बूढ़ी दाई जान वो कौन है? वो सराय के पास ही एक झोपड़ी में रहती है। बहुत पुरानी है और इस इलाके की हर बात जानती है, लेकिन वो किसी से ज्यादा बोलती नहीं है। अगले दिन सुबह शहजादा कामरान रोशनी से बूढ़ी दाई के बारे में पूछता है। रोशनी, तुमने इस बूढ़ी दाई का जिक्र किया था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? शायद वे इस सराय के बारे में कुछ और जानती हूं। वो जरा अजीब है हुजूर, हर किसी से नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपको उनकी झोपड़ी तक ले जा सकती हूँ। रोशनी शहजादे को बूढ़ी दाई की झोपड़ी तक ले जाती है।
दाई एक कोने में बैठी होती है। दाई जान, मैं एक मुसाफिर हूं और इस पुरानी सराय में ठहरा हूं। सुना है आप इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती है। हाँ, मैंने उस सराय को बनते देखा है। इसकी हर ईंट मेरे सामने रखी गई है। इसकी खामोशी में सदियों की आवाजें पोशीदा हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ एक परेशान हाल शहजादा आया था और फिर खुश होकर गया। क्या आपको याद है उसके बारे में? हर कोई अपनी परेशानी लेकर आता है और कुछ न कुछ पाकर जाता है। इस सराय की मिट्टी में शिफा है। शर्त यह है कि कोई अपने दिल की आवाज सुने। दिल की आवाज? इसका क्या मतलब है दाई जान? वक्त आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अभी जाओ और इस लड़की की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करो। उसके दिल में सच्चाई की रोशनी है। शहजादा कामरान वापस सराय पर आता है। वजीर आजम आकिल वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। शहजादे कामरान, आप कहां गायब हो गए थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूं। सरदार बख्तावर दरबार में आपकी गैर हाजिरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। परेशान ना हो वजीर आजम, मैं एक अहम जगह पर गया था। मुझे कुछ सोचने और समझने का वक्त मिला। कैसी जगह और क्या सोचा आपने? मैं एक पुरानी सराय में ठहरा था वजीर आजम, और वहां मैंने एक ऐसी लड़की से बात की जिसके पास दौलत नहीं लेकिन दिल बहुत बड़ा है। उसने मुझे याद दिलाया कि जिंदगी में ज़ाहरी शानो शौकत से बढ़कर भी कुछ चीजें अहम होती है। एक आम लड़की, इसने आपको क्या सिखाया? इसने मुझे सिखाया कि सच्ची खिदमत और खुलूस में खास ताकत होती है। इस सराय की वीरानी में भी एक सुकून है, एक दानाई है। मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगियों में भी इसी सुकून और दानाई की जरूरत है। शहजादा कामरान दरबार में वापस आता है। सरदार बख्तावर उस पर तंज करता है। ओह, देखिए कौन वापस आया है। शहजादा सैरो तफरीह से फारुग हो गए। उम्मीद है आपने किसी अहम काम में वक्त जाया नहीं किया होगा। सरदार बख्तावर, मैं एक ऐसी जगह पर गया था जहां मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और भी गहरा हुआ। मैंने देखा कि हकीकी अजमत महलों की दीवारों में नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों में पिन्हा होती है। क्या कह रहे हैं आप शहजादे? क्या आप किसी फकीर की सोहबत में बैठ गए थे? ये कैसी बातें हैं? सरदार, शहजादे जो कह रहे हैं इस पर गौर करो। बाज़ औक़ात सच्चाई उन जगहों पर मिलती है जहां हम इसे ढूंढने की तवक्को भी नहीं करते। सरदार बख्तावर, मैंने उस सराय में एक ऐसी रोशनी देखी जो किसी महल में नहीं मिलती। एक ऐसा खुलूस महसूस किया जो किसी दरबारी में नहीं। कुछ अरसे बाद शहजादा कामरान दोबारा उस सराय पर जाता है। रोशनी उसका इंतजार कर रही होती है। हजूर, आप फिर तशरीफ लाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। रोशनी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस सराय में जो वक्त मैंने गुजारा, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जाना कि असल दौलत दिल की सच्चाई और खिदमत का जज्बा है। मुझे खुशी है कि ये सराय आपके लिए कुछ मानी रखती है। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं,
बल्कि एक ऐसा मुकाम है जहां दिलों को सुकून मिलता है। तुम्हारे वालिद ठीक कहते थे और तुमने इस रिवायत को जिंदा रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दरबार में एक अहम मकाम दूंगा ताकि तुम अपनी दानाई और खुलूस से दूसरों की रहनुमाई कर सको। हजूर, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। मैं दरबार के तौर तरीकों को क्या जानूं? सच्चाई और खुलूस किसी दरबार के मोहताज नहीं होते रोशनी। उनकी रोशनी हर जगह फैलती है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी रोशनी हमारे दरबार को भी मुनव्वर करेगी। ठीक है शहजादे, मैं चलूंगी आपके साथ। रोशनी बेटी, आपका दरबार में खैर मकदम है। मुझे यकीन है कि आपकी दानाई से हमें बहुत फायदा होगा। हजूर, जब आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने इस वीरान सराय में बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं वहां की खामोशी में सच्चाई को पहचान सकती हूँ तो शायद मैं दरबार के शोरो गुल में भी लोगों की रहनुमाई कर सकूं। चलो भाई, सराय का सरगोशा अब शहरों में भी सुनाई देगा। जाओ बेटा, अपनी रोशनी फैलाओ और कभी इस पुरानी सराय को मत भूलना। इसकी खामोशी में अब भी बहुत सी कहानियां बाकी हैं। दाई जान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी। खुश रहो बेटी, तुम्हारा दिल साफ है, रास्ता खुद बनता जाएगा। देखो रोशनी, वो पुरानी सराय धीरे धीरे नजरों से ओझल हो रही है, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। जी हजूर, और मुझे उम्मीद है कि हम दरबार में भी एक ऐसी ही फजा बनाएंगे जहां सच्चाई और खुलूस की कदर हो। यकीनन शहजादे, और मुझे यकीन है कि रोशनी की रहनुमाई में हमारी रियासत एक नई बुलंदी पर पहुंचेगी। दरबार पहुंचकर शहजादा कामरान रोशनी को एक मुअज़्ज़ज़ मकाम देता है। सरदार बख्तावर और दीगर दरबारी हैरत और हसद से उन्हें देखते हैं। ये कौन लड़की है जिसे शहजादे ने इतना अहम मकाम दे दिया? इसमें क्या खास बात है? सुना है ये किसी वीरान सराय से आई है। शायद शहजादे पर कोई जादू कर दिया है। हजरात, मैं आपको रोशनी से मुतारिफ कराना चाहता हूं। ये वो हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी का एक नया सबक सिखाया है। उनकी दानाई और खुलूस हमारी रियासत के लिए एक कीमती असासा होंगे। वक्त गुजरता जाता है और शहजादा कामरान और रोशनी की कोशिशों से रियासत में खुशहाली आती है। सराय का सरगोशा दूर दूर तक फैल जाता है और लोग जान जाते हैं कि सच्ची दानाई और सुकून किसी वीरान जगह पर भी मिल सकता है, अगर दिल में तलाश की सच्ची लगन हो।